ब्लड प्रेशर बहुत कम है, हार्ट बीट भी लो हो गई है। इनका बचना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। ये सब कुछ दादी आपकी वजह से हुआ है। आपके लालच ने मेरे बेटे को इस हालत तक पहुंचा दिया। खजाना हयात ना उस मनहूस खजाने के लालच में, ना आप उन नागों और जिन्नों को मारते, ना कोई बदला लेने के लिए यहाँ आता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ दादी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। होश करो हरफा, क्यों इस हादसे को गुजरे कल के साथ मिलाकर खुद को परेशान कर रही हो? हादसा का रद्द-ए-अमल फितरी है। तुम आओ, हम उस पाक परवरदिगार को मनाते हैं। आओ मेरे साथ, आओ। अब क्या करूं? अम्मी जान को कैसे बाहर भेजूं? कुछ भी करके अम्मी जान को कमरे से बाहर भेजना होगा। क्या करूं? हाँ, खाला जान, दाजी ने आपको बुलाया। उनसे कह दो मैं नहीं आ रही। उनके सीने में दर्द है, उनको अटैक आया है। क्या? सीने में दर्द है उनके? अच्छा ठीक है, तुम रेयान के पास बैठो, मैं देख कर आती हूँ। रायान, रायान ये तुमने क्या हालत बना ली अब?
अब तेरी जिंदगी और मौत में थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। मैंने तुझे डसा है, तेरे बाद इस घर के एक एक फर्द को मैं डस लूंगी। अच्छा, तो ये भी इच्छाधारी नागिन। जब तक मैं इंसानी रूप में हूं, इसके सामने नहीं आऊंगी। ये मुझे कभी नहीं पहचानेगी। मुझे इसके सामने नागिन के रूप में जाना होगा। इसने मेरे शौहर को मारने की कोशिश की। मैं इसे मारकर हमेशा के लिए रायान को महफूज कर दूंगी। ये कौन नागिन है जिसने मेरा रास्ता रोक रखा है? हट जा वरना मैं जान से मार दूंगी। लगता है तू इच्छाधारी नागिन की ताकत को नहीं जानती। अभी मजा चखाती हूँ तुझे। बहू, जब मैं कह रहा हूं कि मैं ठीक हूं तो तुम मान क्यों नहीं लेती? दादी, सारिया ने मुझे बताया कि आपके सीने में दर्द हो रही है। सारिया ने? सारिया भला ये कैसे कह सकती है? सारिया, मैं तो तुम्हें रेयान के पास छोड़कर आई थी ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? नहीं खाला जान, मैं तो काफ़ी देर से अपने कमरे में हूँ। रायान की सेहतयाबी के लिए नफल अदा कर रही थी। नफल अदा कर रही थी? अभी तो तुम रेयान के कमरे में आई थी और मुझे कह रही थी कि दादी के सीने में दर्द हो रही है। नहीं खाला जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखो अरफा, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो देखता है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लगता है मेरी आंखें ही धोखा खा गई हैं। हैरत है, सारिया अपने कमरे में थी और मैं रायान के कमरे में नजर। लगता है हवेली में किसी ने काला जादू कर दिया है। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, रायान के कमरे में जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो। महक बेटा, ये जायनमाज उठा लो। एक नहीं, दो सांस। दादी, मैंने नागिन को कमरे में कैद कर दिया है। बिल्कुल ठीक। अब अंदर कोई नहीं जाएगा। क्यों? अब अजीब, सांबों को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। हरगिज नहीं, नागिन अंदर जाने वाले को ढस लेगी। तो फिर क्या करना है हमें? मैं सजना स्पेरन को बुलाकर लाता हूँ। अब वही बीन बजाकर नागिन को मस्त कर उसे पकड़ेगा। मैं उसे बुलाकर लाया।
अब क्या लेने आए हो यहाँ? सजना मेरे साथ हवेली चलो, अभी और इसी वक्त। हरगिज नहीं वजाहत साहब। आप क्या समझते हैं कि आपके बेटे ने जो बदतमीजी हमारे साथ की है उसके बाद हम आपकी हवेली जाएंगे? कभी नहीं। देखो अशफाक के लिए मैं माफी मांगता हूं तुमसे। आपकी माफी मांगने के बावजूद हम आपकी हवेली नहीं जाएंगे। सजना, जिस नागन ने रायान को डसा था वो पकड़ी गई है। पकड़ी गई? मतलब मैंने उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्या सोच रही हो? सोचने का वक्त नहीं है। मेरे साथ चलो और काबू करो उस नागन को। अब चलती हो या मैं जाऊं पाशी के पास? अगर आप जिद करते हैं तो हम आपके साथ जरूर चलेंगे। एक शर्त है हमारी, और वो ये कि वहां जाने के बाद ना आपका बेटा हमारे सामने आएगा और ना ही हमारे काम में बोलेगा। नहीं नहीं, अशफाक तुम्हारे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अब चलो, देर ना करो। बाहर इंतजार करें, हम आते हैं। जल्दी करना। मिजान, रायान, डैड कैसे हैं? रायान, तुम ठीक हो गए? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरा बेटा ठीक हो गया। रायान, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल, तुम जिंदा हो। थैंक यू। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। वैसे बड़ी हैरत की बात है यार यान, डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे दिया था। हम सब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। डैड, वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है। शुक्र है खुदा का, मेरे मालिक ने तुम्हें सेहत दी, नई जिंदगी दी। जिंदगी में पहली बार ऐसी ज़हनी अजियत से गुजरा हूं कि बयान नहीं कर सकता। पहली बार मालूम हुआ कि तेरे बगैर नहीं रह सकता यार। ओह कम ऑन डैड, आई लव यू। मेरा प्यार जिंदा है, सलामत है, लेकिन अब मैं सनम जहां को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। मगर मैं यहां से निकलूंगी कैसे? बाहर गई तो सब मुझे मार देंगे, इंसानी रूप में गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं। रायान को मालूम हो गया कि मैं नागिन हूं तो वो मुझे छोड़ देगा। मुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना होगा। अब्बा घर पे इंतजार कर रहे हैं। ये जो मुस्कान है ना, ये फरखंदा की तरफ जाकर बैठ ही जाती है। कितनी रात हो गई है और अभी तक नहीं आई। मैं खुद ही जाकर लेके आता हूं।
चाचा मैं सच कहती हूँ, मुस्कान तो कब की चली गई। यहाँ से निकली है तो कहाँ गई होगी? चाचा मेरा ख्याल है हाँ हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? क्या कहना चाहती हो? चाचा वो मुस्कान मियाँ सरकार की दरगाह पर चादर चढ़ाने की बात कर रही थी, हो सकता है वहां गई हो। रात के इस पहर? कह रही थी 100 नफल शुक्राने के अदा करने हैं, शायद कोई मिन्नत मानी होगी उसने। अच्छा ठीक है, फिर मैं दरगाह शरीफ में देखता हूँ। प्रखंदा, तुमने चाचा से झूठ क्यों कहा? पता नहीं मुस्कान कहाँ है, और झूठ मैंने तुम्हारी वजह से बोला। तुम्हारी वजह से बेचारी मुस्कान पर इल्जाम लगा है, और अगर मैं चाचा को सब सच बता देती तो तुम्हारा नाम बीच में आता और चाचा तुम्हें जान से मार देते। प्रखंदा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, बल्कि मैं कल ही हवेली जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये सब कुछ करने पे मुझे आरफा आंटी ने मजबूर किया था। ये तो कल आने पर है ना, अभी ये सोचो कि मुस्कान कहाँ है। तुम्हारे ठीक हो जाने की खुशी में ग्रैंड पार्टी करूंगा। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, पार्टी जरूर होनी चाहिए डैड, लेकिन दादी क्या नजर नहीं आ रहे? वो सजना सपेरन को लेने गए हुए हैं। सपेरन को? पर क्यों? रेहान, जिस नागिन ने तुम्हें डसा था वो अभी भी उस कमरे में बंद है। उस कमरे में? वो इधर लाउंज में दो सांप लड़ रहे थे आपस में, एक भाग गया और दूसरा इस कमरे में घुस गया। तो तुम्हारे दादा सपेरन को लेने गए हैं। ये क्या कर रहे हो रायन? मैं इस नागिन को अभी गोली मारूंगा। छोड़ दे मुझे आप। रायन, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं कहता हूं मुझे छोड़ दे, मैं इस नाग को अभी खत्म कर दूंगा। बच्चों वाली हरकतें मत करो रायन। छोड़ो। अभी मरते मरते बचे हो, और ये सांप वगैरह बहुत अयार और चालाक होते हैं। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जल्दी बताएं, कहाँ है वो नागिन? जल्दी बताएं बजाज साहब। अरे रायन बेटा, तुम ठीक हो गए? जी हाँ दादी, आप ही तो कहते हैं जिसे खुदा रखे उसे खांच सके। अल्लाह तुम्हें उम्र खिज़र अता करे। सजना, इसी कमरे में है वो जहरीली नागिन, तुम जाओ और जल्दी काबू करो उसे, जाओ। ठीक है, आप लोगों में से अंदर कोई नहीं आएगा। शुक्र है सजना आ गई, मेरी जान बच जाएगी। तो यहाँ क्या कर रही है? शुक्र है सजना तू आ गई, वरना हवेली वाले तो मुझे जान से मार देते। बाजी, बीन की आवाज तो बंद हो गई। कहीं सजना सपेरन को नागन ने मार तो नहीं दिया? सजना, सजना तुम ठीक तो हो? जी जी हम ठीक हैं। वजाह साहब, यहाँ क्या कर रही है तू? पहले मेरी जान बचा, फिर सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है,
तो ऐसा कर, जल्दी से नागिन बन जा। नागिन कहाँ है? वो जहरीली नागिन मेरी इस पटारी में है। सजना, ये नागिन हमारे हवाले कर। नहीं, हम इसे आपके हवाले नहीं कर सकते। सजना, हम इसे खुद मारेंगे। हम इसे मारेंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें इसे हमें देने के लिए? बोलो, कितने पैसे चाहिए? हाँ, हमें पैसे नहीं चाहिए। इस नागिन के बदले हमें वो यकूत की अंगूठी चाहिए। याकूत वाली अंगूठी? लेकिन वो तो बहुत नायाब है। ये नागिन भी कोई आम नागिन नहीं है। बोलो, मंजूर है या ले जाएं हम इसे? दाजी, सजना जो कहती है उसे दे दे। ये जहरीली नागिन को मारना बहुत जरूरी है। मैं इस नागिन को देख सकती हूँ? 10 लेगी। ये लो वो याकूत की अंगूठी। अब इस नागिन को हमारे हवाले कर दो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये नागिन है बहुत जहरीली। अगर आपके हाथ से निकल गई ना, तो आपसे बदला लेने जरूर आएगी। अरफा, अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली होगी। रयान ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। अब मैं बहुत सुकून में हूँ। रेहान साहब, आप ठीक हैं? शुक्र है खुदा का सनम जहां, अल्लाह ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। आपको तंदुरुस्त देख के मुझे बहुत खुशी हुई जी। मैंने तो बहुत दुआएं की थी जी आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम जहां, आपने मेरे लिए दुआ की। और आप सबका भी। आखिर ये आप सबकी दुआओं हुई की वजह से तो हुआ है। आई एम रियली ग्रेटफुल। सनम जहां, जो तुमने किया है खुदा तुम्हें उसका अजर देगा। ये पटारी में क्या है जी? इसमें बड़ी जहरीली नागिन है सनम जहां। कैसी नागिन दादी? सनम जहां, वही नागिन
जिसने मेरे बेटे रायान को डसा था। अब हमने इसे कैद कर लिया। वो जो मुझसे लड़ी थी वो कोई आम नागिन नहीं थी, तो फिर इतनी आसानी से उसके हाथ कैसे लग गई? दादी, क्या मैं एक बार इस नागिन को देख सकती हूँ बस? नहीं नहीं सनम जहां, बहुत खतरनाक और जहरीली नागिन है। अगर इसने तुम्हें डस लिया ना तो तुम खड़े खड़े मर जाओगी। आरफा बीबी, कुछ नहीं होगा जी, एक बार बस देख लेने दे जी। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो सनम जान? सांप है, डस लेगा। जाओ यहाँ से। जी, आग पूरी तरह तैयार है। आज इस नागिन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुक्र है इस नागिन का किस्सा तमाम हुआ। अब मैं सुकून से सो सकूंगी। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो। और तुम तो खासतौर पर जरा आराम करो यार, आ जाओ। आ जाओ। मेरी नस्ल की एक और नागिन को मेरे सामने जलाया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। कितने जालिम हैं ये लोग, एक नागिन को बिला वजह मार डाला। मेरे बाप दादा के साथ भी ऐसा ही जुल्म किया होगा इन लोगों ने। आरफा, मैं तेरी रातों की नींद हराम कर दूंगी, कभी चैन से नहीं सो सकेगी तू। पाशी, पाशी! अरे क्या हुआ? आज हमारी नागिन बहुत फुनकार रही है। किस पे गुस्सा है? रयान बच गया है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? कुछ खबरी सुना कि रायान की मौत हो गई है। पाशी, मैं सच कह रही हूँ, रयान जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? तो कोई आम नागिन तो है नहीं, इच्छाधारी नागिन है। तेरा जहर तो 1000 सांपों से ज्यादा जहरीला है। रायान बच कैसे गया? इसी बात की हैरानगी तो मुझे भी है। आज हवेली में मेरा सामना एक नागिन के साथ हुआ। हम दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई। बहुत ताकतवर नागिन थी वो। तूने मार दिया उसे? नहीं, इससे पहले कि मैं उसको मारती, हवेली वाले वहां आ गए। इशफाक ने मुझ पे और उस पे गोली चलाई। वो तो जख्मी हो गई और मैं वहां से भाग निकली। फिर हवेली वालों ने सजना को बुलाकर उसको पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? फिर उसको जला दिया। समझ गई। सब समझ गई। क्या समझ गई पाशी? यही कि वो नागिन कोई मामूली नागिन नहीं है। तो ठीक कह रही है पाशी। उस नागिन ने मुझे इंसानी रूप में पहचान लिया और मेरा नाम लेकर कहा कि इस हवेली से निकल जा, वरना तुझे खत्म कर दूंगी। जरूर वो इच्छाधारी नागिन है। उसी ने रायान के जिस्म से सारा जहर चूस लिया होगा और उसे बचा लिया। मेरे इल्म ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि हवेली में एक और नागिन मौजूद है। ये वही है। लेकिन हवेली वालों ने तो उसको जला दिया। क्या सोच रही हो पाशी?
कुछ नहीं सयाम जहां, हवेली वालों ने तेरे बाप दादा को मारा था खजाना हासिल करने के लिए। खजाना? हाँ, खजाना। उसी खजाने की खातिर तेरे बाप दादा का कत्ल कर दिया उन लोगों ने। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हर बात का एक वक्त होता है, अब बता रही हूं ना। बस अब तूने करना ये है कि उन तमाम हवेली वालों को ख़त्म करके उस बुढ़े वजाहत से उस खजाने का पता लगाना है कि उसने कहाँ छुपाया हुआ है। ठीक है, जिस खजाने के लिए इन्होंने मेरे बाप दादा का कत्ल किया, उस खजाने को मैं खुद ढूंढूंगी और इन कातिलों को मैं ख़त्म कर दूंगी। सोना न चांदी तुझको मैं दे सकूंगा। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो आज। क्या कोई खजाना हाथ लग गया? खजाना तो नहीं, लेकिन खजाने की मौजूदगी का पता जरूर चल गया है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ साल पहले हवेली वालों ने एक खजाने पर कब्जा किया था और ये अंगूठी उस खजाने की है। और इस अंगूठी हवेली वालों के पास होने का मतलब साफ जाहिर है कि खजाना अब भी हवेली में मौजूद है और हम वो खजाना जरूर हासिल करेंगे। वो कैसे? तुम्हें क्यों बताऊं? चल जा, काम कर अपना। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।